नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। यहाँ पे एक सारणी दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल की सूचना घंटे में दी गई है। तो उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। ये रहा सारणी, यहाँ पे जीवनकाल दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। आप जीवनकाल की जगह पे वर्गांतराल भी लिख सकते हैं। और बहुलक निकालने का फार्मूला जो है वह होता है L प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस एफ शून्य और बटे में 2F1 माइनस एफ शून्य माइनस F2 और गुना में H। अब हम लोग जानते हैं कि दिए गए सारणी में L, H, F1, एफ शून्य और F2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सारणी दिया गया है, यहाँ पे जीवनकाल दिया गया है यानी कि वर्ग अंतराल, और यहाँ पे दिया गया है बारंबारता। अब सर्वाधिक बारंबारता क्या है? 61 है। तो 61 को हम लोग क्या मानेंगे? F1 मानेंगे, यानी कि F1 का मान क्या होगा? 61 होगा। अब 61 जो है यह F1 है। अब F1 का वर्ग अंतराल क्या होगा? 60 80। तो 60 80 जो है, 60 जो है वो निम्न सीमा होगी और 80 जो है वह उच्च सीमा होगी। तो जो निम्न सीमा होगी वह हमारा L होगा, यानी कि L बराबर निम्न सीमा क्या है हमारा? 60 है। अब जानते हैं कि H किसे कहते हैं। तो H जो है वह उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को H कहते हैं। 80 और 60 के बीच में कितना अंतर है? 20 का अंतर है, इसलिए 20 हमारा क्या हो गया? H हो गया। अब जानते हैं कि एफ शून्य किसे कहते हैं। जो हमारी बारंबारता की सारणी में सर्वाधिक बारंबारता है F1, इसके जस्ट ऊपर में जो बारंबारता की सारणी है उसको हम लोग बोलेंगे एफ शून्य। एफ शून्य यानी कि एफ शून्य का मान हमारा क्या हो जाएगा? 52। अब जानेंगे F2 किसे कहते हैं। F2 का मान कितना होगा? तो जो हमारा मान है F1, F1 के जस्ट नीचे वाली बारंबारता की सारणी में जो संख्या है उसको बोलेंगे F2, यानी कि F2 का मान हमारा क्या आ जाएगा? 38 हो जाएगा। अब हमारे पास L, H, F1, एफ शून्य और F2 का मान आ चुका है। अब हम बहुलक निकाले का फार्मूला उपयोग करेंगे और दिए गए फार्मूला के अनुसार मान बिठाएंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा बहुलक आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग सभी का मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग बहुलक का फार्मूला बिठाते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस एफ शून्य बटे में 2F1 माइनस एफ शून्य माइनस F2 और गुना में H। L का मान क्या है हमारा? L का मान हमारा 60 है। तो 60 प्लस में F1 का मान क्या है हमारा? F1 का मान 61 है। माइनस का चिन्ह है, माइनस एफ शून्य का मान क्या है? 52 है। 61 माइनस 50 और बट्टे में क्या है? 2F1, यानी कि 2 गुना F1 का मान कितना है? 61 और माइनस में एफ शून्य का मान कितना है? 52 और माइनस में F2 का मान कितना है? F2 का मान 38 है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं और गुना में H का मान कितना है? 20 है। 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 60 प्लस में 60, 60 प्लस 61 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 और 2 को 61 से गुना करेंगे तो 122 और माइनस यहाँ पे दो संख्या जो है ऋणात्मक में है, यानी कि -52 माइनस 38। जब दो संख्याएं ऋणात्मक में हो तो वह दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो है माइनस का लगता है, इसलिए माइनस यहाँ पे लिख दिए और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देने के बाद संख्या जो है 8 2 10 का 0 और 5 3 8 और 1 9। फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, गुना में 20। अब यहाँ पे लिखते हैं 60 प्लस में 11 बटे 122 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 32। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके बाद 20। अब हम ब्रैकेट खोलने के लिए 20 को गुना में ले आएंगे 11 के साथ, यानी कि 60 प्लस 11 गुना में 20 बटे 32। अब जो संख्या कट रही है उसको हम लोग काट देंगे। 2 से 10 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, यानी कि 60 प्लस ऊपर में क्या बचा? 11 गुना में 5 बचा, यानी कि 11 गुना में 5 बटे 8। अब 60 यहाँ पे लिखेंगे। 60 प्लस 11 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 11 पचे 55 और बटे में 8। अब 60 है तो 60 लिखेंगे प्लस 55 को 8 से भाग देंगे, यानी कि 80 सत्ती 56 ज़्यादा हो रहा है तो 80 80 64 भी ज़्यादा हो रहा है। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 6.8 छक 48 बचा 7। 7 में अगर हम शून्य बिठाएंगे तो 8 8 64, फिर 6 बचा। 6 में अगर हम शून्य बिठाएंगे तो 8 सत्ती 56, फिर 4 बचा। 4 में शून्य बिठाएंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि 60 में से हम जोड़ेंगे 6.875, यानी कि 60 प्लस 6.875, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 66.875। ये हमारा बहुलक हुआ, यही हमारा आंसर होगा।
आशा करता हूँ आप लोग बहुलक निकालने का संपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और अगर किसी भी तरह का सवाल दिया जाएगा बहुलक निकालने के लिए तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।